आपकी आ रही है, उनकी नहीं। एक एक कोई लफ्ज़ एक आया था समझ, बाकी बाकी नहीं आ वो रहा। बीच एनीवे में कटे गए, ये बहुत मसला कर रहा है। इनको रीजॉइन करवा लें। और दूसरा ये है कि मैंने बस इजाजत लेनी थी, मैं इसलिए आया था। मैंने कहा छोड़े हाजिरी यार। लगवा लूं तो। ठीक है। नहीं आमिर भाई रुकिए क्या ना, करेंगे अस्सलाम उधर? वालेकुम। मैं कहा आमिर वालेकुम भाई रुक सलाम। जाइए, रुक जाइए, चल लोग बैठे हैं चल अब। चल चले, मैं रुक जाता हूँ थोड़ी देर, इंशाल्लाह रुक जाता चलें, हूँ, मेरा बहुत भी। शुक्रिया, थैंक मैं यू, शुक्रिया। रिज्वाइन अच्छा, करती मैं हूँ। कमेंट्स पे जो है हमारी जो सॉरी प्राइवेट चैट इसमें मैं देख रहा हूँ। एक नाम आया है और बाद में वो चेंज हुआ है और वो चला गया है। हम्म। आई डोंट नो। जय देवी उज़मा खान ये हाँ नाम लिखा हुआ हाँ हाँ हाँ, है। ये जिस गालियां दे रहे थे, ये अच्छी बात नहीं है यार किसी का नाम लिख के। अ, हम्म, अच्छा ये अच्छा किसी और, अच्छा ठीक है चलिए, जो भी साहब हैं या साहिबा हैं, हाँ देखें हमारी पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि गालियाँ वगैरह जो है दे आर नॉट ऑन, वो किसी के लिए भी हों। आप दोबारा तशरीफ़ लाना चाहें, बात करना चाहें, अगेन टर्म्स एंड कंडीशंस वही रहेंगे जो सबके लिए हैं, लेकिन ये जो तरीक़ाकार है, ये ठीक नहीं है। एनीवे राइट, उख्ती अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो आगे बढ़ें, अगर आप चूज़ कर सकते हैं तो मुझे बताइए, अदरवाइज़ मुझे मैं चूज़ कर लेता हूँ। हाँ। अच्छा, मुझे तो अलीना नहीं आवाज उनकी आ रही थी है। उस आईडी से भी। अच्छा नहीं, आई थिंक वो दोबारा से ड्रॉप हो गई हैं कि हाँ नहीं। अभी माइक। अभी देखिए मेरी आवाज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, वालेकुम अब सलाम। अच्छा, अब मेरा लोगो देखिए आमिर भाई, लोगो आ रहा है यूट्यूब पे। जी जी आ रहा है, अब आ रहा है। चले अल्हम्दुलिल्लाह, चले मैं अब मोबाइल से ऑपरेट कर सकती हूँ कैसर भाई, इंशाल्लाह गेस्ट ऐड करते हैं। आमिर भाई भी साथ हैं इंशाल्लाह, तो नेक्स्ट गेस्ट ले लें। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल जी। अच्छा, नेक्स्ट गेस्ट में हमारे पास हैं क्यूरियस जॉर्ज, इनको ऐड कर देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। जी मैंने कुछ कमेंट आपने ऐड वालेकुम किए। सलाम कहा है तो मुझे अंदाज़ा हुआ कुछ कहा है उन्होंने। अच्छा, आपको नहीं आवाज आई उनकी कैसर भाई? नहीं, फिर लो नहीं। जी, लो जी, मैं लगता मैं दोबारा फंस गया। जी अस्सलाम जी वालेकुम। क्यों क्योरस भाई। क्यों? कैसर अल्लाह के भाई। अल्लाह का अच्छा। हाँ क्यूरियस भाई, आप कुछ कमेंट्स ऐड कर रहे थे, जो बात हो रही थी हाँ भैया, दो हाँ चीजों में फर्क समझें। जी एक है साइंटिफिक डिस्कवरी है, एक एडवांसमेंट है, उसको हम जी इंजॉय करते हैं। ये जी जी टेक्नोलॉजी जी हो या मेडिकल राइट राइट साइंसेज में एडवांसमेंट हो, यार उसको तो हम अप्रिशिएट करते हैं, उसके लिए जी क्लैप भी करते हैं, हैट्स ऑफ। कोई जी मसला नहीं। मगर जहां खुदा बनने का आप काम कोई बंदा क्लेम करना शुरू कर देगा, एथियस्ट उसको उचक के अपने सर पे बिठा लेंगे, जिस तरह इन्होंने साइंस को हाईजैक किया है, तो भाई फिर उसको तो रगड़ा लगेगा ना। नहीं ये नहीं बात है समझ सिर्फ। गए जी दो सही दो सही। चीजों में फर्क है मेरा भाई। या सो वही मैं कह रहा था कि किसी ने भी क्लेम नहीं किया कि ही इज अ गॉड और ही शुड बी ट्रीटेड एज अ गॉड, यू हम्म, नो। बट जो भी साइंस में एडवांसमेंट हैं वो हम्म। इंसान की तरक्की नहीं, के वो लिए ये हैं, कहते बेहतर हैं, जिंदगी वो के लिए हैं। ट्रीटेड आप उसके डिस्ट्रक्टिव हो सकते क्यूरियस हैं। हाँ हाँ क्यूरियस भाई, आप कह रहे हैं ना कि किसी ने क्लेम नहीं, नहीं नहीं। एथिस्ट ये कहते हैं कि चूंकि आप अल्लाह को खालिक कहते हो, जिस तरह उन्होंने कहा कि मक्खी भी नहीं बन सकती, ऐसी सूरत में हमें फिर उस आर्ग्यूमेंट के ऊपर ब्लॉक लगाना है। उसकी वजह यह है कि साइंस की उतनी औकात है जितनी उसकी है। सही कह रहे हैं आप, सही जितनी कह रहे इंसान की जितनी औकात है वो उतना रखे, उसमें कोई मसला नहीं है। हैं। राइट अब वो कहना शुरू कर दे जी मैंने लाइफ क्रिएट कर ली, जी मैंने स्टार्ट कर दी, तो ऐसी सूरत में हम पूछेंगे ना भाई जी। कि अदम से जो वजूद में ये दुनिया आई है, फ्रॉम नथिंग टू इनटू एग्जिस्टेंस, इसकी को साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दो ना, अभी तक वो तो दे नहीं सके। नहीं सही बात है आपकी, आपकी बात से मुत्तफिक के हैं। और मेरे ख्याल में ज़्यादातर लोग जो आपके फोरम या और अच्छा, इसी तरह की फोरम पर जस्ट फॉर द जाते हैं। रिकॉर्ड मुझे अब आपकी आवाज़ आ रही है। जी। ठीक। वो चलिए। वो सभी लोग, इवन मैं भी कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं, कभी हम कंफ्यूज स्टेट में होते हैं, कभी हम हमारा माइंड क्लियर हो जाता है। और ये आई थिंक इट इट नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, यू नो, कि हम सब खुदा हम्म को खोज रहे हैं, यू नो। हम्म। when there are we know as we grow, as we age, you know, sensibilities नहीं नहीं, आती हमने हैं। तो और खोज लिया है। हमें नहीं तो अल्लाह अल्लाह ताला का पता चल गया है और इस्लाम पर ईमान है। हमने तो खोज लिया, आप खोज, अगर आप खोज रहे हैं तो आपकी अपनी बात है, हम लोग ना कहें। नहीं तो यानी हम लोग। मैं जी। आप तो पर्दे के उस तरफ बैठे ना, मैं तो उन सब की बात कर रहा हूँ जो आपके जैसे चैनल पर आते हैं, सवाल करते हैं, अच्छा समझे ना। अच्छा, ठीक है। मैं उनकी बात कर ठीक रहा है हूँ, ठीक। जो यानी कि हम और आप हो गए ना, फिर मैंने हम कहा तो मैंने हाँ ठीक। उसमें क्या, नहीं नहीं, फिर उसमें सही। क्या, ठीक ठीक है ना। तो जी। बहुत सारे सवालात होते हैं, बहुत सारे आप डिस्टिंक्ट, यू नो। या तो मैं बिकॉज मैंने कभी जिंदगी में फिलोसफी पढ़ी नहीं। अगर रिलीजन की कोई स्टडीज हो, स्पेसिफिक डिसिप्लिन हो, तो मैंने वो नहीं पढ़ा।
हाँ रिलीजन में हूँ, ठीक है, उस रिलीजन को फॉलो भी करते हैं, जैसे भी करते हैं, जितना भी करते हैं, बट एट द सेम टाइम एक सेंसिबल बीइंग कि हमें अपने सराउंडिंग में हम जैसे हम रंगों को पहचान सकते हैं, चीज़ों को पहचान सकते हैं, ऐसे ही हम खुदा को भी जानते हैं, जितना भी जानते हैं। बट दूसरे भी क्लेम करते हैं, दूसरे खुदाओं को, कुछ खुदाओं को तो हम बिल्कुल ही नकार देते हैं। जैसे कि मैं हिंदुस्तान में पला बड़ा हूँ, जो जितने भी भगवान हैं हम उनको नकार सकते हैं, नकार देते हैं, उनकी रेस्पेक्ट में हम बुरा नहीं कहते हैं। बहुत से मुसलमान, जब मैं कहता हूँ काफ़ी हद तक मुसलमान जो इवन ऑनलाइन में जो ऑब्जर्व करता हूँ, वो कोई गाली या बदतकलामी नहीं करते दूसरे खुदाओं पर। और ये एक मुसलमान की अच्छी तरबियत की पहचान होती है, ठीक है। और आउटराइट बहुत से मुसलमान ऐसे भी मैंने इंटरनेट पे देखे जो एक्स मुस्लिम कहलाते हैं अपने आप को, और फिर वो अब्यूज करने लगते हैं। जैसे मैं नाम अगर लेना चाहूँ, एक एडम सीकर हैं और एक वो इतने आप मतलब अपना अगर सवाल कोई रख ले, मैं उस वक्त से सोच रहा हूँ आप बात रखना क्या चाह रहे हैं। मैं सवाल करने नहीं आया था एक्चुअली। मैं अच्छा तो अच्छा ठीक। आपका जो आपने जो पिछले कॉलर थे, उन्होंने कुछ साइंटिफिक उस पे सवाल किया, उसी पे मैंने कमेंट किए, और उसको आपने डिफेंड भी कर दिया कि भाई, कि आपने क्लियर कर दिया कि हम उस बात को डिबेट कर रहे हैं कि इंसान कभी नहीं बना पाएगा फ्रॉम नथिंग टू समथिंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा। चलिए ठीक है क्यूरियस है, बहुत शुक्रिया, क्योंकि पीछे काफी सारे लोग वेट करें। एक भाई कलमा पढ़ना चाह रहे हैं, नीचे आप कमेंट्स देख सकते हैं, तो हम उसको लूज नहीं करना चाहते। आपकी बात मुकम्मल हो गई है, मोर देन 5 मिनट्स मैंने आपको दे दिए, बहुत शुक्रिया। फादर कुछ बात करनी है आपको? जी, अल्लाह हाफिज, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अच्छा एक और मजे की बात बताऊं, क्रेग वेंटर के जो एक्सपेरिमेंट से इन केस अगर हम उसको कैसर भाई ले भी लें कि जी लाइफ क्रिएट होगी, तो ये इतना बड़ा सबूत है एथियस्ट के खुद खिलाफ, वो ये कि क्रेग वेंटर को लेबोरेटरी की जरूरत है और पूरा एक कंपोजिशन की जरूरत है, तब जाके वो ये कहता है कि उसने सिंथेटिक लाइफ बनाई है। और दुनिया में जो जिंदगी शुरू हुई, इस कायनात के आगाज के लिए कहते हैं ये एक्सीडेंटल है, ये पॉप अप हुई है। वाह। मैं आपके आने से पहले यही अर्ज कर रहा था कि ये आर्गुमेंट इसलिए हो ही नहीं सकता क्योंकि आईडी वाले तो देखें, आईडी फ्रॉम ऑल एंगल्स जैसे भी आप देखें वो एक खालिस साइंटिफिक थ्योरी है इंटेलिजेंट डिज़ाइन वालों की। मैं उससे खुद मुतफिक नहीं हूँ, लेकिन एटलीस्ट उसमें ये है कि 100% मुतफिक नहीं हूँ। माइक्रो एवोल्यूशन की हद तक तो मुझे उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन उनका तो आर्गुमेंट ही यही है कि अगर आप कहते हैं कि एवोल्यूशन ठीक है, फेयर इनफ, लेकिन ये रैंडम इर्रेशनल प्रोसेस नहीं हो सकता कि बस खुद ही चले जा रहा है, इसके पीछे कोई गाइडेंस नहीं है, इसके पीछे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, डिज़ाइन होना चाहिए, दैट इज़ हाउ यू मेक सेंस ऑफ इट। तो ये आपके आने से पहले मैं यही अर्ज़ कर रहा था कि ये तो आपने आईडी वालों के हाथ मजबूत कर दिए कि वो आपसे पहला सवाल ये करेंगे कि फिर लैब में अगर आपने इंटेलिजेंटली एक चीज़ को डिज़ाइन किया है, तो फिर ये रैंडमनेस का सबूत कैसे होता है? हो ही नहीं सकता। हाँ, जबरदस्त जबरदस्त, बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा चलें अच्छा नेक्स्ट जी। कॉलर को। अच्छा, हमारे नेक्स्ट मैसेंजर साहब अभी मौजूद हैं, शायद उनकी कोई बात टच ना रह गई थी। नहीं आई नहीं, डोंट नो क्या कैसर हुआ भाई उख्ती? मेरी आवाज नहीं आ अच्छा रही यार, मैं कैसर थोड़ा-सा भाई? डिसऑर्गनाइज़्ड हूँ, मैं साथ ट्विटर पे भी मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा शिकवा शिकायत होता है, तो मैं उनको साथ में कह रहा हूँ कि भाई अब बात कैसर करने का भाई, मौका है, लाइव हैं। जी, जी। हाँ कैसर भाई, ट्विटर मैंने बस फिर बना ही लिया आमिर भाई बताएं है। कैसर भाई बहुत को। अच्छा फाइन, किया है। बड़ा ट्विटर अच्छा, मैंने मैं बना लिया। हाँ, बस अब कोई तो मेरा स्पेस अरेंज कीजिएगा इंशाल्लाह, तो फिर इकट्ठे बैठ जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। बड़े जल्द करेंगे जनाब, बड़े जल्द, बड़े जल्द। मैं बस 1-2 ट्वीट्स वो करके इंशाल्लाह मैं पूरे फ़ोकस के साथ यहाँ पे मैं दोबारा हाज़िर हो रहा हूँ। एनीवे जी, उख्ती कौन है हमारे साथ नेक्स्ट बताइएगा? पहले मुझे बताएं मेरी आवाज नहीं आ रही आपको, मैं जो मेरे बोल पास रही भी नहीं होती आ हूँ, रही, अगर आप बोल या रही हैं अब आपकी ऑडियंस? कट गई आवाज। नहीं आ रही। चलिए मैं खुद ही ले लेता हूँ। आमिर भाई मैसेंजर पे जी, अब आई है आवाज़ आपकी और अब नहीं आ रही है। ये बड़ा अच्छा, मैं मसला है वैसे। टाइम में मैसेंजर साहब से मैं पूछता हूँ अगर उनकी कोई बात रह गई थी। मैसेंजर साहब आप से बात हो गई थी, कुछ बात रह गई थी? जी, जी, जी। एक्चुअली जी। लास्ट में मैं अपनी चीज़ें बता नहीं पाया, हौच-पौच सा हो गया था मामला तो। अच्छा। मैं यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि अगर हम किसी बुक को ईश्वर के लिए प्रमाणिक मानते हैं, तो उसके आपके अकॉर्डिंगली क्या-क्या नियम होने चाहिए? क्यों माने हम कि
अब जैसे आमिर भाई एक सवाल आता है, ये पूरा कर लूं मैं अपना। जैसे एक जी सवाल आता है कि ईश्वर ने ही शैतान को भी बनाया जो हमें भटकाना चाहता है, अच्छा और ईश्वर ने ही बुक भी भेजी है। तो अब इसमें सही से कौन सी बुक ऑथेंटिक मानी जाए, इसका क्या पैरामीटर होना चाहिए? जो जो हमारी आइडियोलॉजी है सनातन की, वो दो है कि पहला ये है कि जो बुक है वो गॉड को गॉड कहती हो। गॉड को गॉड से मतलब है कि ऐसा गॉड जो कुछ भी कर सकता हो, सुप्रीम गॉड, मतलब जो जो लिमिटलेस हो। और दूसरा, अगर वो हम इसलिए मानते हैं कि हमारे माँ बाप से प्राप्त हुई है, एक चेन ऑफ नरेशन से हमें मिली है कि माँ बाप ने अपने माँ बाप से ली, उन्होंने उनके माँ बाप से ली, उन्होंने उनके माँ बाप से ली, मतलब हमें किसी ऐसे व्यक्ति से वो बुक प्राप्त हुई है जो विश्वास, जिस पे हम विश्वास करते हैं, फेथ करते हैं। तो अगर किसी ऐसे व्यक्ति से वो हमें प्राप्त हुई है तो वो व्यक्ति से, वो व्यक्ति ये कहता हो कि ये जो बुक है ये इस तरीके से प्रमाणिक है। मतलब मैंने देखा, हमारे यहाँ एक आइडियोलॉजी है, जो वेद प्रकट हुए हैं वो सांस के रूप में प्रकट हुए हैं, वेद के रूप में। मतलब भगवान ने सांस के रूप में वेद लिए हैं। सांस का मतलब यहाँ कहने से है कि हम दो तरह के कार्य करते हैं। एक कार्य हम चुनाव से करते हैं जिसमें हम अच्छा, इससे फैसला ले पहले के सकते हैं। लेक्चर शुरू हो जाए, इससे पहले के लेक्चर शुरू हो जाए, आपने दो बातें की हैं, उसको ना पहले थोड़ा सा डील कर लें। हाँ जी, नहीं फिर, नहीं बस मैं पूरी कर लूँ अपनी बात। मुझे फिर तो टाइम वॉच बता दें कि ये भाषण कितनी देर चलेगा, ताकि फिर उसके बाद मैं बात कर लूं। जी भाई। बस ये लहजा मुझे आपका बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अगर ऐसा चलेगा तो फिर मैं छोड़ देता हूँ, रहने दीजिए। ओ, नहीं नहीं भाई, ओहो, आपने लास्ट इतना में बड़ा भी गलत यार से आप। बातें मुझे की इनकी है। मैंने तो सुना अब था जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो बड़े कूल और काम होते हैं, बड़े रिलैक्स होते हैं। और मुझे आप इनकी आमिर भाई की ना बड़ी ज़रूरत भी है, इसलिए कि मुझे आपकी कोई अराउंड 20 to 30% आपके लफ्ज़ मुझे समझ नहीं आते हैं। तो आमिर भाई जी की जी। हिंदी बड़ी अच्छी है, तो मैं मुझे उनसे थोड़ी नहीं वो ट्रांसलेशन की कोई बात नहीं है, ये थोड़ा सा लहजा इनका मुझे ठीक नहीं लगता। बाकी वो सभी से मैंने बात की, सभी का लहजा अच्छा लगा। मैं मगर बड़ा ये क्षमा चाहता हूँ, आपने श्रीमन क्षमा चाहता हूँ। आप मेरी हाँ, जरा गुजारिश सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ, आपने दो बातें की हैं, उन दो बातों पर अगर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते तो तो मुद्दा थोड़ा सा आसान हो जाता। मैं मैं अपनी दो बातें पूरी तो कर लूं, वो दो दूसरा पॉइंट मैं अपना बोल तो लूं ठीक है। कि भाषण भाषण मेरे ख्याल से कोई बुरा वर्ड नहीं है, भाषण लेक्चर कोई कहते हैं, मैंने कोई बुरा थोड़ा सा वर्ड तो नहीं उसमें कहा। ऐसा लगता है जैसे आप मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा फीलिंग नहीं आती वो है ये उसमें। बात नहीं वो, आगे आगे वो बढ़ते हैं ना जी, उसी बात को हम करते रहेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं। जी, हाँ, फरमाइए। आगे बढ़ जाए। वो आपकी तो फीलिंग है मैं मेरा भाई, आप कर तो लें मैं बात। ये जी कह रहा मैं ये कह रहा था कि हमारी जो आइडियोलॉजी है वो ये कहती है कि दूसरा जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ, पहला तो वो हो गया कि सुप्रीम तरीके से वो साबित करती हो गॉड को बुक। और अगर हम गॉड को कहीं किसी लिमिटेड गॉड को अगर पूज रहे हैं तो फिर वो गॉड ही नहीं रहा। तो ऐसी बुक होनी चाहिए जो लिमिटलेस गॉड को प्रूव कहती हो कि लिमिटलेस है। और दूसरी कि हमें अगर किसी पे विश्वास है, हमारे माँ बाप से मिली है, हमारे किसी गुरु से मिली है अगर वो बुक, तो फिर वो गुरु इस बात को कहते हो कि ये जो खुदा ने जो दिया है ये चुनाव करके नहीं दिया है, ये वाली बुक। मतलब हमारे यहाँ जो कहा गया है वो ये है, मैं ये नहीं चाहता आपके यहाँ भी ऐसा ही कहा गया हो। हमारे यहाँ ये कहा गया है कि वो सांस के रूप में भगवान से प्राप्त हुई है। सांस वो काम है जो इंसान चुनाव के बिना करता है, बिना एफर्ट के। जब हम चुनाव से कुछ करते हैं तो हम चाहे तो फोन उठाएंगे, चाहे तो कैलकुलेटर उठाएंगे। मगर जब बिना चुनाव के हम सांस लेते हैं, उसमें हमारा कोई चुनाव नहीं होता है। तो जो वेद हमारे प्रकट हुए हैं वो भगवान ने सांस के रूप में प्रदान किए हैं, ये हमको विश्वास वाले व्यक्ति से पता चलता है। मतलब वो उसका गवाह रहा है, हमारे पिता के पिता के पिता कोई ऐसा रहा है जिसने ये चीज देखी। तो ये दो पॉइंट है। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी आइडियोलॉजी यहाँ पे क्या कहती है कि किस हिसाब से विश्वास किया जाए कि ये ईश्वर की तरफ से सबसे प्रमाणिक ऑथेंटिक बुक है। ठीक है। हमारी जी सॉरी प्लीज़ आमिर भाई, जी, फरमाइए। कैसर भाई, अगर आपको अगर आ गई है तो आप कर लें। मतलब मुझे ये था आपको आवाज मिस हो रही है। जी, जी, मैं नहीं, जी उनके अल्फ़ाज़ हिंदी के बड़े कुछ हैं शकील किस्म के, तो वो थोड़ी-सी मेरे लिए दिक्कत का बायस बनते हैं। जी जी, चलिए अच्छा। मैं बेस में दे देता हूँ, बाकी अमर भाई आप टेक ओवर कर लीजिएगा। देखिए हमारे लिए मैसेंजर भाई ये आसान मामला है कि जैसे आपने बताया कि आपके रिलिजन में जो आपको बताया जाता है कि क्या चीज़ जो है वो साबित करती है कि ये कलाम खुदा का है या नहीं है। हमारे लिए ये आसान इस तरह से है कि कुरान ने खुद ही अपने फ़ॉल्सिफ़िकेशन के टेस्ट दिए हुए हैं और ये कह के कि अगर तुम ये समझते हो ना खुदा का नहीं है, अगर तुम ये समझते हो किसी इंसान का है, अगर तुम समझते हो तुम भी ऐसा कर सकते हो, तो उसके मुख्तलिफ टेस्ट दिए हुए हैं। एक तो ये है कि उस जैसी एक सूरत बना लाओ, एक ये है कि ये महफूज है, फिर उसकी प्रिडिक्शंस हैं एंड द नंबर ऑफ वेरियस लेवल पे जाके वो टेस्ट जो उसके होते हैं। तो हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि हम खुद से बहसीते इंसान, क्योंकि
लॉजिक ये डिक्टेट करती है कि अगर आप इंसान हैं तो आप क्राइटेरियन तय नहीं कर सकते कि खुदा का कलाम कैसा होना चाहिए, वो आपको खुदा ही बताएगा। आप उस क्राइटेरियन को फिर रैशनली उसको ट्राई कर सकते हैं कि क्या वाकई खुदा का है, तो अगर खुदा का कलाम है तो फिर ये सच्चा होगा, और अगर सच्चा होगा तो उसके क्राइटेरियन पे हम फिर पूरे नहीं उतर पाएंगे। दिस इज बेसिकली व्हाट आवर फॉल्सिफिकेशन टेस्ट इज। जी आमिर मतलब भाई। मैं जी अच्छा, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, ये भाई ने पहले तो तकरीबन को 5-6 मिनट अगर एक एक पॉइंट कहते तो हम उसको एक एक पॉइंट लेके चलते। अब यह है कि इन्होंने स्टार्ट में काफी बातें की हैं जो इस्लाम के बारे में भी कर दी हैं। मुझे अफसोस है कि वो इन्होंने गलत कर दी हैं। ठीक है, चलें कोई बात नहीं। मिसाल के तौर पे ये कहते हैं जी, वो अल कुरान में हम पढ़ते हैं तो शैतान को भी अल्लाह ने बनाया है, तो किताब भी अल्लाह ने दी तो बुराई भी, तो असुर को किसने बनाया है? असुरों की फौज भी ईश्वर नहीं बनाई है भैया, मैं ये सारी। बात एक्सेप्ट कर रहा अच्छा, हूँ, आप मेरी गलत मैंने जा टोका रहे था हैं। आपको, मैंने टोका था आपको। आप गलत मैंने जा रहे टोका हैं, था, इसलिए कह रहा हूँ। मैंने टोका, आप जा रहे थे, आप भी गलत जा रहे थे, मैंने टोका, आप भी जा रहे थे गलत इस तरह। तो अगर गलती पे टोकना है तो यहाँ बात नहीं चल पाएगी। मैंने अच्छा आपको चलिए, सुना ना भाई, मैंने आपका बोलिए भाषण सुना ना मेरा भाई, सुन ले मेरा, इसीलिए भाषण कहा बोलिए। था उसको। अच्छा, फिर आप कहते हैं मैं बुरा क्यों हूँ? अच्छा मेरी बात सुने, टोका ना करें, अच्छा बच्चा है, समझदार हैं आप। अच्छा, तो भैया आप ठीक असुरों से को, बात अपना रहने दीजिए, कोई बात नहीं, कोई मतलब ऐसा नहीं, ओ मैं भाई आपके टोके, किसी बंदे के कहने ओहो, पर आता हूँ, एक तरीके से आपका ओहो, मेहमान हूँ। ठीक है, ओ भाई आप अगर आप गेस्ट हैं, तरीके से गेस्ट हैं। मजाक उड़ाना है तो रहने दीजिए, मैं फिर चला जाता हूँ। फिर वही, फिर विक्टिम कार्ड, विक्टिम फिर कार्ड विक्टिम क्या है कार्ड। यार? आप अपने अरे चैनल कैसेट पर भाई, बुला करके इनवाइट करके यार और मेरी उसके बात सुन, बाद सुन ले मेरा यार बच्चा। पिछली बार आपने यार कहा था यहाँ करा है, मैं 2 मिनट नहीं रहने देता अपने चैनल पर। इस तरह से बात करते हैं क्या गेस्ट से? आपके चलो किसी बंदे यार, आपके अच्छा किसी तो मैं भाई बंदे आमिर को भाई, आमिर भाई मुझे आप एक सेकंड दीजिए। आपके मैसेंजर किसी साहब आप बंदे भी, को इनवाइट किया मैसेंजर हुआ साहब, व्यक्ति हूँ मैं। मैसेंजर जी साहब मुझे भी एक सेकंड दीजिएगा। देखिए, एक ना हम एक कॉमन ग्राउंड तय कर लेते हैं। ये नहीं हो सकता कि मैं आपसे एक्सपेक्ट करूं कि आप उसी टोन में बात करें जो मुझे अच्छी लगती है, इसलिए आप भी ये अननेसेसरी ये एक्सपेक्टेशन ना रखें। मैं ये ज़िम्मेदारी उठाता हूं कि आपके लिए इंसल्ट वर्ड यूज़ नहीं किया जाएगा, लेकिन आप ये ज़िम्मेदारी उठाएंगे कि फिर आप बात करने देंगे। अगर आपको बात करने के किसी आदमी ने नहीं टोका, तो मैं भी आपको रिस्पेक्ट दे रहा हूं और आमिर भाई भी आपको रिस्पेक्ट ही दे रहे हैं। दैट्स द सर, बेस्ट रिस्पेक्ट मैंने है। इनकी बात मान ली थी, अब उसके बाद ये मुझे बच्चा बोलते हैं। मुझे अगर आपने उन्हीं की बात को ओहो, काट के आप बात कर रहे हैं, फिर आप वो जी रिस्पेक्ट जी नहीं दे रहे। मैं जी इसलिए कह रहा हूँ कि आपने एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखी हुई है, लेकिन आपको कुछ करना पड़ेगा ना ऐसा कि वो एक्सपेक्टेशन जस्टिफाइड भी हो। और वो आप ये कर सकते हैं कि बात कर लेने दें, काटे ना। जी जी मुश्किल बात तो नहीं है ये अच्छा कोई। जी मैं जी कर लूं, मैं कर लूं, जी मुझे, आमिर भाई, करें प्लीज। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। कैसे भाई, देखें सबसे पहले ये है बात, मैं आप अपनी बात कर चुके थे, मुझे ये रखने दीजिएगा, ठीक है ना कैसर भाई? और मैं चाहता हूँ थोड़ा सा क्लियर हो जाए चीज। मैं, आपने बात रख ली थी, मैं बात कर रहा था, आपने टोका, मैंने नहीं किसी को रोका। आपने तो बात रख ली थी, मैं शुरू हुआ था बात रखने, आपने टोका, उस पर मुझे उलझन हुई कि यार मैंने तो नहीं टोका। अच्छा, अब बात आगे लेके चलते हैं, खैर इस पे मैं लंबी वजाहत नहीं देना चाहता, पब्लिक देख लेगी। सबसे पहले तो ये है कि अगर शैतान को अल्लाह ने बनाया है, जो कि बिल्कुल बनाया है, हम मानते हैं, ठीक है, उसका पूरे प्लान था ये। लीला, लीला थी जी, लीला, तो लीला, लीला हर जगह पे होती है, कोई ऐसा मसला नहीं। अब तो यही इसी तो मुझे तरीके, गलत लगा है। ये देखिए, देखें अभी फिर, मैं ये दोबारा बोल देखें दूं, फिर, आपने मुझे शुरू में टोका था, बाय द वे, ठीक है, शुरू में ये आपने भाषण भाषण कह के टोका था। अब सुन लीजिए अब। ये ये क्या मैंने तरीका है? किसी पर्टिकुलर एक बुक के लिए नहीं बोला, मैंने दोनों क्या खुदाओं के लिए तरीका है? बोला है, दोनों बुक से ये मैंने ईश्वर के लिए बोला क्या, है। मैंने ये नहीं बोला कि इस्लाम के ईश्वर ने कैसर भाई, बनाया है। मुझे कोई सुन रहा है, आप को मुझे बात करने का मौका मिलेगा यहाँ, मेरा यहाँ सिर्फ सवाल है। मजाक मुझे बुला करके उड़ा लीजिए, फिर मैं छोड़ देता हूँ, आप बता यार दीजिए। ये अजीब बात है क्या यार, मैं चीज़? थोड़ा सा, मैंने वहां पर किसी एक के खुदा के लिए नहीं बोला है, मैंने दोनों के लिए बोला है। मैंने नाम लिया ही नहीं इस्लाम का, मैंने ओ सिर्फ भाई ईश्वर बोला। अब मुझे भाई अब बात आप, तो, मैसेंजर भाई, अब आप यार, बात को किसी तरफ ले जाने देंगे तो कुछ होगा ना, ऐसे तो नहीं हो यार सकता वो ना कि देखिए आप। ना, लीला लीला कैसे कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, बुरा लगेगा ना इस तरह से बात होगी तो। मैंने तो ऐसा मजाक नहीं उड़ाया था, आप भी समझ रहे हैं। अब अगर आप यार वहां बात कर लें तो बात अलग है। अच्छा मेरी बात सुने, भाषण हिंदी का शब्द है, वो बोलूं बुरा? लीला सारे बोलते हैं, हमारे कितने गुरु स्वामियों को मैंने सुना है, कहते हैं राम लीला है, रास लीला है, भैया, भगवान आपकी की जो लीला है। टोन है वो समझ में आ रही है। आपने मुझे बच्चा क्यों बोला, ये बताइए जरा, चलो, चलो बोलो। मैं फिर वैसे म्यूट कर लेता हूँ, अगर मुझे बात ही नहीं करने देनी तो फिर मैं म्यूट कर लेता हूँ भाई, यही हो सकता है। मेरे ख्याल में थोड़ा सा आपको ना इससे बेहतर करना होगा। आप देखें कि हम हर वक्त एक कैफियत जंग में रहते हैं, राइट? वर्बल वॉर जो है कि लोग आके गालियां देते हैं, हमें भी देते हैं, हमारे मुखालफिन को भी देते हैं। तो
उस माहौल के अंदर जहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हर इंसान के जो एग्रो लेवल्स बड़े ऊपर होते हैं, वहाँ पे मैक्सिमम अकोमोडेशन ये हो रही है कि आपसे बड़े अच्छे तरीके से बात की जाए। मैं समझ सकता हूँ कि आप जिस तरीके से आप बात करना चाह रहे हैं, आई एक्सेप्ट इट, वो अच्छा तरीका है आपका। लेकिन देखें, इज़्ज़त हर कोई चाहता है, राइट? लेकिन इज़्ज़त कमाई जाने वाली चीज़ है, माँगी जाने वाली चीज़ नहीं होती है। एंड आई होप कि आपको मेरी बात समझ आएगी कि मैंने जो आपको गारंटी दी है, एश्योरेंस दी है कि आपके लिए डेरोगेटरी वर्ड इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, आप सर बात वो कर लीला वो थोड़ा मजाक उड़ा रहे हैं सर, वो वहां पर मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने किसी एक विषय में किसी एक बुक के ईश्वर की बात नहीं कही है कि उसने शैतान को भी बनाया। मैंने अपने भाई, ईश्वर को वहां पर लिया, कॉमन बात कही है मैंने। भाई मैं ईश्वर आपको ने एक दोनों को बनाया है, असुरों को भी बनाया है, सबको बनाया है। मैंने एक के मुझे लिए नहीं बोला। भाई मुझे अपनी असेसमेंट दे लेने दीजिए। देखिए, हम चूँकि ये काम डेली बेसिस पे ही करते हैं ना तकरीबन, तो आइडिया हो जाता है कि कहाँ पे डिस्पैरिटी है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। मेरा ये व्यू है कि आपके ज़हन में एक बड़ा पर्टिकुलर तरीक़ाकार है कि इस तरह से गुफ्तगू हो, और आपके ज़हन में एक पर्टिकुलर आंसर भी है कि इसी फ़ॉर्मेट को लेके चला जाए। वो थोड़ा-सा मिसमैच हो रहा है, आपको वो नहीं लग रहा, तो आप थोड़ा-सा रश कर रहे हैं कि नहीं, मुझे यही बात हो, इसके अलावा कोई ना लीला उसमें लफ्ज़ यूज़ नहीं हो, ना सर, कुछ हो। लीला आप बोलिए, पर वो देखिए ना, वो मजाक उड़ा रहे थे। अभी आप रिकॉर्डिंग होगी, आप देखिएगा, वो मजाक उड़ा रहे हैं वहां पर। अच्छा, एक वो काम करें, मजाक उड़ा रहे थे, उनके वो लीला शब्द बोले, कोई दिक्कत नहीं, वो मजाक की टोन में बोल रहे हैं। तो इसी पे आपने एतराज़ किया था ना पहले। अच्छा चलिए, ऐसा करते हैं, थोड़ी देर के लिए थोड़ा-सा काम डाउन करते हैं। बैक स्टेज पे मैं भेज रहा हूँ, जाइएगा जी नहीं, स्टूडियो में रहिएगा। आमिर भाई से ही आपकी बात करेंगे, उम्मीद है अच्छे तरीके से होगी, लेकिन आपने फिर बात करने देनी है। ये जी, बिल्कुल मुश्किल हो बिल्कुल जाता है इस तरह बिल्कुल से, ठीक है? बिल्कुल फिर के बाद मैं बिल्कुल। आपको दोबारा ज़हमत देता हूँ। लेट मी क्विकली टेक अदितिया राज साहब। अदितिया राज साहब, वेलकम ऑन बोर्ड। आप इस वक़्त हमारे साथ लाइव हैं। जनाब, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। मेरी आवाज़ आ रही है? जी, जी, अदि, बिल्कुल अद, क्लियर। आदित्य राज और सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्यारे भाई, आप मुसलमान हैं? रिवर्ट मुस्लिम। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, रिवर्ट मुस्लिम। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है। फ्रॉम अच्छा, हिंदुइज्म आप ब्राह्मण। के बारे में दोस्त कह रहे थे आप कलमा पढ़ना चाहते हैं स्क्रीन पे, हाँ हाँ लाइव आना सर। चाहते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। कैसर भाई, आप इनसे बात कर सकते हैं आदित्य भाई से। मैं थोड़ा-सा आपसे जानना चाहूँगा कि आप मुसलमान, आप रिवर्टेड आप हो चुके हैं, तो कलमा पढ़ना मेरे लिए तो स्वाब की बात है, बड़ी इज़्ज़त की बात है, लेकिन मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ कि अगर आप मुसलमान हो चुके हैं, तो कलमा तो आप पढ़ चुके होंगे, राइट? हाँ सर, आप पढ़ चुके बिल्कुल। हैं। तो यहाँ पे आप दोबारा पढ़ना चाहते हैं। और चलें आपसे आप कुछ बात भी करना चाहते हैं। अच्छा, पहले मैं सिर्फ़ ये जानना चाहता हूँ ना कि इस वक़्त आप किस स्टेज पे हैं? आप ऑलरेडी मुसलमान हो चुके हैं या यहाँ पे होना चाह रहे हैं? क्योंकि आप कलमा आपने बताया आप पढ़ भी चुके हैं, और आप बैकएंड पे कह रहे थे कि जो प्राइवेट चैट है कि आप पढ़ना भी चाहते हैं, तो मैं थोड़ा-सा इस पे कन्फ्लिक्टेड हूँ। हाँ सर। एक जी, जी। हाँ सर, कलमा जो है मैं खुद से पढ़ा हूँ और अभी चाहता हूँ कि किसी के मतलब क्या पब्लिक क्या शहादत, वो पब्लिक हाँ, हाँ, पब्लिकली पब्लिक। शहादा कह रहे होंगे ना? हाँ। हाँ ठीक है, सर। ठीक। हाँ, वो मोस्ट मोस्ट वेलकम सर। मेरे पीछे रिपीट करेंगे? जी सर। रिपीट करेंगे जैसे-जैसे मैं कहूँगा? हाँ सर। जी, पढ़िएगा। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व वो रसूलु। रसूल। इसका जो माशाल्लाह। ट्रांसलेशन है, अब आपने यकीनन इस पे रिसर्च की होगी कि आप टेस्टिफाई करते हैं कि देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के रसूल हैं। यस सर। वेलकम ऑन माशा बोर्ड ब्रदर, यू नो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान बात अल्लाह। रखिए। मैंने तो कहा था छेद है, मेरी सुनता ही कोई नहीं। आपकी तो और सर मर्चेंडाइज़, लेकिन मैं थोड़ा-सा मैं अदितिया भाई की तरफ जाना चाहता हूँ। अदितिया भाई, वेलकम ऑन बोर्ड। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। थोड़ा-सा बताएँगे अपनी जर्नी के बारे में? हम सुनना चाहेंगे, ऑडियंस सुनना चाहेंगे। फरमाइएगा। जी सर, मेरा जन्म ब्राह्मण फैमिली में हुआ, जो जी, अपर कास्ट आती है इंडिया में। जी। ओह तो वाह फिर वाह वाह। हाँ सर,
बचपन से ही मीन्स एथियस्ट किस्म का रहा। मीन्स हमारे परिवार में कोई उतना रिलीजन को लेके आसपास तो था ही, और हमारे परिवार में कुछ वैसा नहीं था। जी। और बचपन से ही आपको तो पता ही होगा, हिंदुइज्म में बचपन से ही धागे वगैरह थोड़ा पहनाए जाते हैं। तो बचपन से ही मेरा मीन्स ये रहा है कि ये सब अंधविश्वास की चीज़ों में जितना भी रही है उस पे बिलीफ नहीं था, जो राशि हो चाहे कुछ भी हो, कुछ हुँ, वैसा रहा नहीं हो। और जैसे-जैसे बड़ा होते गए, फिर जी। बहुत सारा ख़्याल फिर आते रहा कि भगवान हैं कि नहीं है, हम हैं तो हमसे बातें क्यों नहीं करते हैं, और अगर हैं तो हमसे मिलते क्यों नहीं। ये चाहते मीन्स एक ये हमेशा रहा है, भले ही एथियस्ट रहे, भले ही नास्तिक रहे थे, लेकिन ये हमेशा ही रहा था कि तो जब क्लास 11th में गए थे, तो और फैमिली वाले को और अगल-बगल आस-पड़ोस को पता ही था कि बचपन से नास्तिक है। अ, और तो और मीन्स जो टीका चंदन होता है हिंदुइज्म में, आपको हुँ, यकीन नहीं होगा कि बचपन से हम कभी नहीं लगाए हैं। मीन्स कभी हुँ, कोई भी नहीं, तो मेरे बारे में पता ही था। तो 11th क्लास में पहुंचे तो उस समय तक तो ऐसा लगता था कि हम एथियस्ट हैं, जो भी लोग जो भी इस्लाम फॉलोअर हैं, हिंदुइज्म फॉलोअर, सब बेवकूफ़ हैं। और हुँ, सारा और सब लोग मूर्ति जो अच्छा हिंदुइज्म में तो हमको पता ही था कि लोग मूर्ति की इबादत करते थे। उस समय तक हमको जी। इस्लाम में भी यही लगता था कि मस्जिद में जो है ना, अल्लाह नाम का कोई मूर्ति जो है रखा हुआ रहता है। और ओह! और ओह! हुँ, अज़ान जो है, हाँ, जो अज़ान होती है वही मीन्स वो लोग प्रे करते हैं। अज़ान को जी, ही प्रेयर समझते थे। और क्रिश्चियनिटी में भी तो पता ही है कि वो लोग करते हैं जीसस को, ईसा अलैहिस्सलाम को हुँ, पूजा। तो ऐसा ही लगता था, तो बस लगता था कि लोग बेवकूफ़ हैं। या तो ये नहीं लगता था कि या तो सब लोग सही है, हम बेवकूफ़ हैं, ऐसा कभी नहीं लगता था। लगता था कि लोग बेवकूफ़ हैं, हम ही सही है। लेकिन वही है कि मेजॉरिटी, क्योंकि हमारे आस-पास कोई मुस्लिम थे नहीं। हम मेरा जो भी नानी घर हुआ है, चाहे गाँव हुआ है, बचपन से तो हम रहे हैं शहर में। तो जी, शहर में भी वैसा 99% वहाँ पे हिंदुइज्म 99.9 भी मान सकते हैं, हिंदुइज्म पॉपुलेशन ही रहा है। तो फिर हुँ, 11th क्लास में ये रहा था। और हाँ, मेरे दादाजी भी थोड़े नास्तिक टाइप के थे। वो बस उनका यही कहना था कि समाज के हम लोग भी कोई आइडल वर्शिप वगैरह करते नहीं हैं। बस समाज के थोड़ा-सा ये होता है, थोड़ा-सा प्रसाद और चाहे कुछ, वो भी कोई वैसा कोई उनका बिलीफ नहीं है, और जी, अंधविश्वास के वो भी खिलाफ हैं। और हुँ, मेरे पापा का मीन्स कुछ ऐसा है नहीं, वो रिस्पेक्ट करते हैं, उनका भी कुछ वैसा रहा नहीं है। और मेरी दादी बहुत सीधी-सादी है, उनके नज़र में पूरा संसार ही हिंदू है, क्योंकि ओह! ऐसे बहुत हुँ, गाँव की है, सीधी-सादी है, तो गाँव में देखती है कि लोग पूजा करते हैं। और हुँ, एक सूरज का पूजा होता है गाँव में, तो हुँ, वो करती, तो हम दादी से भी सवाल पूछते थे कि क्या ये सूरज जो है हो ही नहीं सकता है, इसको हाँ, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का क्वेश्चन हुआ करता था कि ये मेरे ज़हन में वही बात आ रही थी। हाँ, जी, जी, ये तो नॉन लिविंग थिंग्स है। और स्कूल में तो पढ़ते थे कि नॉन लिविंग थिंग्स है। और बचपन में हम डीएवी स्कूल में पढ़े थे, दयानंद एंग्लो वैदिक। तो हमारे स्कूल में जो है मूर्ति पूजा, वो थोड़ा सा वैदिक सिद्धांत पे चलते हैं, और वेद में। और दयानंद सरस्वती जी के साथ तो वो हुआ था कि वो शिव जी को उस समय शिवरात्रि के समय वो नास्तिक या फिर मतलब शिव जी का पूजा करते, एक चूहा का आपको किस्सा याद ही होगा, जो हुँ, ये अमर भाई को चूहा। सारे किस्से पता हैं ये। हाँ, हाँ। तो नहीं, तो हमारे स्कूल में भी कोई आइडल वर्शिप होता नहीं था। तो एक ये भी रहा है। उसके बाद फिर तो ऐसा ही चलते रहा। तो 11th क्लास में जब हुए, तो हमको लगा कि चलो हिंदुइज्म लोग बोलता है, अब आस-पास तो हिंदुइज्म ही जो कुछ था नहीं था, तो सोचे कि गीता जो बुक में सोचते हैं थोड़ा-सा
भगवान खोजते हैं, अगर मिल जाए लोग कहते हैं कि उसमें कृष्ण जी लिखे हैं, उनके मतलब हम